हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओशन करेंट्स के बारे में। ओशन करेंट्स जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, सो इट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर अबाउट ओशन करेंट्स। मैं बहुत ही क्रिस्प वे में आपको ओशन करेंट्स के नाम और कुछ कुछ पॉइंट्स और टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जिससे आपको इजी होगा इसको याद करने में। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ओशन करेंट्स का वर्ल्ड मैप दिख रहा है आपको। तो ओशन करेंट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट ओशन करेंट्स। ओके, नाउ ये वर्ल्ड मैप आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें थ्री कलर्स यूज़ किए गए हैं। दिस इज़ वर्ल्ड मैप। इसमें थ्री कलर्स यूज़ किए गए हैं। एक कलर है हमारे पास रेड, दिस इज़ रेड कलर, दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ ब्लू। थ्री कलर्स आर देयर। तो जिसमें इन कलर्स को ऐसे ही कलर्स से डिनोशन नहीं किया गया इन डायरेक्शंस का, इसका कुछ मतलब है। तो जो रेड कलर है उसका मतलब है, पहले तो कितने टाइप्स के करंट होते हैं? दो टाइप के करंट होते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा। ओके, टाइप्स ऑफ करंट। फर्स्ट वन इज वार्म करंट and second one is cold current. Okay, या सो दो टाइप के करंट हो गए हमारे पास, वार्म करंट और कोल्ड करंट। नाउ अब हम मैप में क्विकली देखेंगे कि कौन से कोल्ड करंट्स हैं, कौन से वार्म करंट है वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ पे लेट मी चेंज माय कलर फर्स्ट। या ओके, आई विल टेक ग्रीन वन। ठीक है, नाउ आप तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये। अब ये याद रखना कि सॉरी, इस मैप में जो भी रेड कलर का डिनोशन है वो है वार्म करंट के लिए, और जो ब्लू कलर से जो डिनोट किए गए हैं वो है, ये वाले ब्लू कलर से जो डिनोट किए गए हैं ये है कोल्ड करंट्स। रेड फॉर वार्म करंट, ब्लू फॉर कोल्ड करंट। और जो ब्लैक कलर से डिनोशन किया गया है वो ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट का टॉपिक हम अभी नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ वार्म करंट और कोल्ड करंट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो, पहले तो ये पता होना चाहिए है क्या। तो ये आपको क्या, ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या हो गया, यूरोप, ये हमारा हो गया अफ्रीका, दिस इज एशिया, ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है अंटार्कटिका, ओके। Yeah. So now you can see, okay, this is fine. Now you can see यहाँ पे हमारे नॉर्थ अमेरिका दैट इज ये इतना पोर्शन जो है ये पूरा कनाडा वाला पार्ट, इसके लेफ्ट साइड में यू आर एबल टू सी अ करंट नेम्ड अलास्का, दैट इज अ वार्म करंट। उसके बाद यू विल ऑब्जर्व, पहले हम नॉर्थ अमेरिका के आसपास जो भी करंट्स है वो ऑब्जर्व कर लेंगे। गल्फ स्ट्रीम इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, गल्फ स्ट्रीम, दिस इज वार्म करंट। तो हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन वाले कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो वार्म करंट है। फर्स्ट वन इज अलास्का, सेकेंड वन इज गल्फ स्ट्रीम। नाउ कम्स साउथ अफ्रीका में आई, साउथ अमेरिका में आई है। साउथ अमेरिका में क्या है, एक ही वार्म करंट है जो कि हमें दिख रहा है राइट साइड में, यानी कि लेट्स से यहाँ पे हम राइट और लेफ्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ईस्ट और वेस्ट यूज करते हैं। तो आपको ईस्ट साइड में एक वार्म करंट दिख रहा है, दैट इज ब्राजीलियन करंट, ये वाला करंट। फिर हम आते हैं यहाँ पे हमारे यूरोप वाले पोर्शन में। यूरोप वाले पोर्शन में आपको एक वार्म करंट दिख रहा है, नॉर्वेजियन करंट। फिर अफ्रीका वाले पार्ट में देखिए, आपको ईस्टर्न साइड में एक काफ़ी यहाँ पे वार्म करेंट्स हैं। फर्स्ट वन जो है आपका अगुलास करंट, नेम्ड एज अगुलास, और दूसरा करंट है मोजाम्बिक करंट।
ओके। फिर आप जब एशियन कॉन्टिनेंट के राइट साइड लेफ्ट सॉरी एशियन कॉन्टिनेंट्स के आप ईस्ट साइड में आएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, कुरोशियो करंट। एंड ये सारे वार्म करंट्स हैं जो मैं अभी करा रही हूँ। ओके। फिर आप जब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वार्म करंट, इसका नाम ही है ईस्ट लाइक ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट, तो ये यहाँ पे आपको वार्म करंट मिल जाएगा। ओके। ये तो हमारे हो गए जो मेन वार्म करंट्स है। नाउ अब हम करेंगे कोल्ड करंट्स के बारे में कि कोल्ड करंट्स हमारे पास कहाँ पे हैं। तो कोल्ड करंट्स के लिए मैं दूसरा कलर, लेट्स से मैं कौन सा कलर यूज़ कर लूँ, I'll use let's say purple okay, I'll use purple one। ओके। सो अब हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में आप देखिए वेस्ट साइड में देयर इज एन करंट नेम्ड कैलिफोर्निया, ये आपका कोल्ड करंट है। नाउ ईस्ट, आपके ईस्ट साइड में एक आपको दिख रहा है करंट लैब्राडोर करंट, ये आपका कोल्ड करंट है। फिर साउथ अमेरिका में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक करंट दिखेगा पेरू करंट, पेरू करंट इज कोल्ड करंट। नाउ अफ्रीका के साइड में आएंगे आप तो अफ्रीकन के दो करंट हैं वेस्ट साइड में, एक है कैनरी करंट और दूसरा है बेंगुला करंट। ओके। फिर आप जब एशियन कॉन्टिनेंट के पास आएंगे तो एशियन कॉन्टिनेंट में ईस्टर्न साइड में एक करंट आपको दिखेगा दैट इज ओशियो करंट। तो ये हो गए हमारे कोल्ड करंट्स। और यहाँ पे हमारे पास ग्रीनलैंड के पास में भी एक करंट है जो कि कोल्ड करंट है, बिकॉज ग्रीनलैंड क्या है, एक आइसलैंड है। तो बेसिकली कोल्ड करंट आइस वाले एरिया से और ठंडी जगह से ही आएगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड से, तो इसको क्या नाम दे दिया गया है, ग्रीनलैंड करंट, ईस्टर्न ग्रीनलैंड और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ओके। ये भी कोल्ड करंट है। तो ये सब हो गया हमारे पास कोल्ड और वार्म करंट के, हमने लोकेशंस देख ली कि मेन वार्म और कोल्ड करंट की लोकेशंस कहाँ पे हैं। तो ये सारी मेन लोकेशंस हैं। अब इसको याद कैसे करना है, जो कि बहुत ही टफ हो जाता है कई बार लर्न करने के लिए, तो हमको इसको याद कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं ये सब क्लीन करके I'll tell you how easily, बहुत easily हम इसको याद कर सकते हैं। बस आपको नाम दो तीन बार इस मैप को देख लो, आपको नाम पता चल जाएगा और लोकेशंस, क्योंकि मैप तो दो तीन बार देखना ही पड़ेगा लर्न करने के लिए। बाकी मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे रही हूँ जो कि आपके लिए ईजी बनाएगा इसको याद रखने के लिए। देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो वार्म करेंट्स हैं वो ईस्टर्न, आपका कोई भी एरिया है, मतलब कोई भी लैंड है ना, लैंड के ईस्टर्न साइड में होते हैं वार्म करेंट्स। जैसे यहाँ पे देखो नॉर्थ अमेरिका में आपका गल्फ स्ट्रीम जो है ये वार्म करंट है, ये ईस्टर्न साइड में है कॉन्टिनेंट के। ओके। सिमिलरली ब्राजीलियन जो करंट है, ब्राजील वाला करंट, वो वार्म करंट है, वो भी ईस्टर्न साइड में। ओके। अगुलास करंट इज ऑन ईस्टर्न साइड, मोजाम्बिक, कुरोशियो करंट, ऑस्ट्रेलिया करंट, ये सारे वार्म करंट्स और कहाँ है, ईस्टर्न साइड में। बस दो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, कौन से कि नॉर्वेजियन करंट जो है वो वेस्टर्न साइड में और अलास्का करंट वेस्टर्न साइड में, जो कि वार्म करंट्स हैं। दीज आर टू एक्सेप्शंस। ओके। नाउ अब कोल्ड करंट की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कोल्ड करंट्स जो हैं वो वेस्टर्न साइड में होता है। ये देखो यहाँ पे जैसे ये कैलिफोर्निया, ये नाम उसके साइड में जो भी साइड में कंट्रीज होती है उसके बेसिस पे ही नाम बेसिकली दिया जाता है। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया है तो इसलिए यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट नाम दे दिया इसको। तो कैलिफोर्निया करंट ये देखो ये वेस्टर्न पार्ट में है, पेरू करंट वेस्टर्न पार्ट में है, कैनरी करंट कोल्ड करंट है, ये सब वेस्टर्न पार्ट में है। इसके बाद में आ जाता है आपके पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट, देखो नाम ही इसको ऐसे दे दिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट। ओके। और यहाँ पे है ये आपका ईस्टर्न पार्ट में। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे उसमें हमने अलास्का और नॉर्वेजियन करंट याद रखा था, उससे यहाँ पे हमको क्या याद करना पड़ेगा, लैब्राडोर, ग्रीनलैंड और ओशियो करंट। ये सब कौन से पार्ट में, ये सब वेस्टर्न पार्ट, ये सब ईस्टर्न पार्ट में है, स्टिल दे आर बट वो कोल्ड करंट्स हैं।
तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स है, इस तरह से आप 2-3 बार मैप देखोगे और ये चीज़ें अपने दिमाग में रखोगे तो आपको ईजी होगा याद करने के लिए। ओके, नाउ अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं मैप को, ओशन करेंट्स के मैप को पढ़ते टाइम पे। तो वो पॉइंट्स क्या हैं, लेट्स सी। तो मैप्स में ना कुछ गायर्स, देयर आर गायर्स इन ईच ऑफ द ओशंस। गायर्स क्या होते हैं अब, तो जो द पैसिफिक, द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन, हमारे पास 3 टाइप के ओशन है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, ये तो सबको पता है। तो अब गायर्स क्या होते हैं, पहले ये गायर क्या होता है, एनी लार्ज सिस्टम ऑफ रोटेटिंग ocean current, particularly those involved with large wind movements, is called gyre. तो गायर क्या है बेसिकली, यहाँ पे कोई भी रोटेटिंग, मतलब मान लीजिए ओशन करेंट्स है आपके पास में काफी सारे, ठीक है, और वो रोटेट, क्योंकि जब ओशन करेंट्स आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ओशन करेंट्स कहाँ बन रहे हैं, ओशन में, तो वो रोटेट होंगे। ओके, तो ओशन का पानी रोटेट होगा, तो उससे उसी को करंट बोल रहे हैं हम लोग। तो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व विद लार्ज, और ओशन का पानी कब रोटेट होगा, जब हवा लगेगी उस पर, हवा की फोर्स से वो रोटेट होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो वो हवा है वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स करती हैं उस ओशन में, गायर में ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं गायर। अब करंट की डायरेक्शन जो है, अब करंट की डायरेक्शन के बारे में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। करंट डायरेक्शन, इन जनरल करंट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रेवल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको डायरेक्शन कैसे याद रखनी है कि आप देखो यहाँ पे नॉर्दर्न पोर्शन में जनरली आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लेट्स सपोज ऐसा ऐसा है, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये पूरा आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, गॉट इट। तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरली जो डायरेक्शन होती है करेंट्स की वो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे होती है, ठीक है। एक सेकंड मैं इरेज कर दूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा था, एक मिनट, हाँ, लेट्स सपोज हमारी इक्वेटर ऐसे कुछ जा रही है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा ये ऊपर अपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कैसे याद रखना हमको कि जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन ऑफ करंट्स होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। अब ये कैसे हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पे देखो, इधर इस वाले पोर्शन में जो गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है वो इस साइड जा रहा है ऐसा, फिर उसके बाद कैनरी करंट ऐसे आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे बन रही है, ये एक सर्कल में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ये कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ये कुरोशियो करंट है, फिर ये सब ड्रिफ्ट है, ठीक है, ये भी टाइप ऑफ विंड्स का ही मोशन है वो ओशन में, जो कि इसके साथ मिलके देखो ये पूरा सा सर्कल टाइप में बना रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देख लो आप सदर्न हेमिस्फीयर में देख लो, सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपको ब्राजीलियन करंट है ये डाउनवर्ड जा रहा है और बेंगुला करंट अपवर्ड जा रहा है, तो ये किस तरह का बना रहा है, सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज। तो वही बोल रहा है कि आपका नदर्न हेमिस्फीयर में जनरली आपको क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा मूवमेंट, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी इस तरह से, और नदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से। दिस इज जस्ट टू रिमेंबर, ओके। नाउ the ocean current movement in the northern Atlantic gyre as well as southern Pacific gyre is clockwise, while the gyres in the southern hemisphere is anti-clockwise। जो हमने अभी देखा बस सेम चीज वो यही बोल रहे हैं, ओके। नाउ ओके, करंट टेम्परेचर। अब करंट का टेम्परेचर कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में जो भी टिप्स है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इन जनरल करंट्स इन द वेस्टर्न पार्ट मीन्स वेस्टर्न पार्ट, ओके, रिमेंबर वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, माइंड में तुरंत आना चाहिए कि वेस्टर्न पार्ट कौन सा है मैप में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट आर कोल्ड, जनरली बोल रहे हैं, पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे हैं, जनरली बोल रहे हैं, ठीक है। द एक्सेप्शंस आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल ऑन मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर।
वो आर्टिकल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है अभी कि जनरली वेस्टर्न पार्ट पे जो ओशन करेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। करेंट्स कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन आर जनरली कोल्ड। और दूसरी क्या चीज है, एक तो वेस्टर्न पार्ट में जो होंगे वो, दूसरा क्या कंडीशन है कोल्ड होने के लिए, कि पोलर रीजन से अगर करंट आ रहा है तो वो भी कैसा होगा, कोल्ड करंट ही होगा। करेंट्स नियर टू इक्वेटर आर जनरली वार्म। और इक्वेटर के नियर पे यानी इस वाले पोर्शन पे बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेटर वाला पोर्शन है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ये जनरली कैसा है, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ये तो सबको पता है। और यहाँ पे पोल्स पे टेम्परेचर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से इधर को जाते हैं पोल्स की तरफ, तो टेम्परेचर हमारा कम होता है। ओके, तो ऑब्वियसली इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे कैसे वो करंट्स होंगे, गर्म जगह है तो वार्म करंट्स होंगे। तो वही बोल रहा है कि इक्वेटर से वार्म करंट्स होते हैं जनरली। देयर इज अ काउंटर इक्वेटोरियल करंट विच मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है, और वो क्या है, वार्म करंट है। ओके, जैसे कि आप ये देख रहे हो काउंटर इक्वेटोरियल, ये गल्फ स्ट्रीम वाले हो गए, गल्फ स्ट्रीम, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे इसको, क्योंकि ये कहां से कहां जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसका डायरेक्शन ऐसा है, वेस्ट टू ईस्ट। नॉर्वेजियन, दीज आर काउंटर, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा चीजों को याद रखेंगे। द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो वेस्ट की ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट के बारे में विल लर्न इन फर्दर क्लासेस। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ड्रिफ्ट के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ड्रिफ्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि ड्रिफ्ट होता क्या है। तो अभी सिर्फ करेंट्स के नाम, उनको कैसे याद करना है। तो ये टोटल हमारे मेन करेंट्स, और मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको याद रखना है। तो लेट्स एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से करेंट्स हैं और उनको कौन से करंट है, उनका नाम क्या है, ठीक है, कौन सा वार्म है कौन सा कोल्ड है। एक बार फटाफट से हम इसको पूरी क्लास में जो हमने किया है वो रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो रेडी। ओके, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास वार्म करंट है अलास्का। सबसे पहले हम वार्म करंट करेंगे, उसके बाद कोल्ड करंट करेंगे। अलास्का, देन गल्फ स्ट्रीम, देन साउथ अमेरिका में हमारे पास आ गया ब्राजील करंट, देन यूरोप के पास आ गया हमारे पास नॉर्वेजियन करंट, फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास आ गया अगुलास करंट एंड मोजाम्बिक, देन एशियन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में आ गया हमारे पास कुरोशियो करंट, और ऑस्ट्रेलिया में आ गया ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ओके, नाउ कोल्ड करंट, कैलिफोर्निया, देन पेरू, लेब्राडोर, ईस्टर्न ग्रीनलैंड, कैनरी, बेंगुला, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियो करंट। सो ये क्विक रिमाइंडर हो गया करंट्स का। 2-3 मैंने बोला ना, आप जितना बार रिमाइंड करोगे आपको मैप देखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, मैप देखना है और अपने आप याद हो जाती हैं चीजें, बस बार बार देखना है मैप। सॉरी। देन एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करी है कि नहीं, कि वार्म करंट और कोल्ड करंट जहाँ पे भी मिलते हैं वो जगह बहुत कम है मैप में, और वो जगह जो है वो बहुत ज्यादा किसके लिए यूजफुल है, फिशिंग के लिए यूजफुल होती है। वहां पे फिशेस बहुत इजीली मिल जाती हैं, तो वो जगह पे फिशिंग लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मतलब ऐसा बोलेंगे कि जो फेवरेबल जगह है जहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं, तो वो जगह होगी जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रहे होंगे। तो ऐसा कहीं कहीं आपने देखा, नोटिस किया मैप में, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये ओशियो करंट जो आपका कोल्ड करंट है और जो कुरोशियो करंट है वार्म करंट है, तो ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये फेवरेबल हो जाएगा फिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और कहाँ कोल्ड करंट वार्म करंट मिल रहे हैं, और कहीं मिल रहे हैं, चलिए तो वो आप मुझे, और कहाँ मिल रहे हैं वो ऑब्वियसली और भी जगह मिल रहे हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको कितनी इस क्लास में अंडरस्टैंडिंग बनी है। ओके, सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लेक्चर्स में लाती रहूँगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच।